नमस्कार दोस्तों, काफ़ी समय बाद मिल रहा है चुगली टाइम्स में। लेकिन इस समय के दरमियान ये थोड़ा सा सोचने का प्रयत्न किया गया कि कितना अच्छा टाइम है ना, हम कितने अच्छे समय से गुजर रहे हैं। चारों तरफ वाहवाही हमारी हो रही है, पूरे मायने बदल रहे हैं, सच के, झूठ के, सही के, गलत के। तो ऐसे में कुछ एंटी नेशनल्स हैं जो बहुत ही परेशान हैं। देश का विकास उनसे देखा नहीं जा रहा है। भाई देखा, अभी हमारे बाबा जी ने कहा था कि दुनिया में कोरोना को, आपदा को अवसर में बदला है और एक पब्लिक मूवमेंट बन गया है। बाय गॉड, क्या मतलब मादा चाहिए, क्या हिम्मत चाहिए ये बात कहने को कि भाई ये पब्लिक मूवमेंट बन गया है। जबकि आज तो रोज़ लगभग 40,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, लेकिन सब के सब राम भरोसे है, फिर भी इसे पब्लिक मूवमेंट कहा जा रहा है। इतने सारे किस्से आ रहे हैं कि मरीजों को बेड नहीं मिलते, सही जो है समय पर दवा और इलाज नहीं होता, लेकिन फिर भी ये पब्लिक मूवमेंट तो बना दिया गया है। तो इस बात पर बड़े एंटी नेशनल लोग जो है वो विश्वास ही नहीं करते, वो मजाक उड़ाते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं। अब देखिए, कोरोना का रोना बंद करिए, क्योंकि कोरोना तो पूरी दुनिया पर है और बाबा जी ने कहा था ना 21 दिन में हम इस पे विजय प्राप्त करेंगे। विजय प्राप्त हो गई, इसीलिए तो उनके बाद बाबा जी दिखे ही नहीं इस मुद्दे पे कुछ बोलने को। बाकी भाई आत्मनिर्भर बनो। कब तक बाबा जी की तरफ देखते रहोगे कि वो इसका समाधान निकाल कर हमें देंगे। बाकी तुम लोग ये टीका टिप्पणी ना बहुत करने लगे हो आजकल कि भाई इसमें कोई भी रुचि नहीं है, सरकार की इंटरेस्ट नहीं है कि भाई जनता का भला हो। उन्हें तो बस सरकारें पलटने और उलटने का ही चस्का लगा हुआ है। अरे चस्का नहीं, ये देश के विकास के लिए मस्का है। समझो, अगर हर राज्य में डबल इंजन वाली सरकार होगी तो विकास होगा कि नहीं होगा। तो सच्चे विकास के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप लोग भी थोड़ा सा जो है उसमें सहयोग कीजिए। देखिए ना, यूपी जैसा आदर्श राज्य हमें बनाना है, उत्तम प्रदेश, जहाँ पे बलात्कार की शिकायत करने वालों को ट्रैक्टर से कुचल दिया जा रहा है। जिसने छेड़खानी का विरोध किया उसे भी ठचकियाँ टपका दिया जा रहा है। यहाँ एमपी को देखिए, कितना भव्य वहाँ पे काम हुआ है। भाई कुछ गरीबों ने सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया तो धुलाई ऐसी धुलाई करी कि उनको सबक मिल गया होगा। और सबक उनको ही नहीं, चीन को भी मिला होगा कि देखो भारत की भूमि पर कब्जा करने का नतीजा क्या होता है। तो इतने अच्छे वक्त से हम गुज़र रहे हैं, इतने अच्छे उदाहरण हमारे आसपास हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने में कुछ नहीं रखा हुआ है। तो एंटी नेशनलों, तुम लोग भी मेरे साथ ये देखो कि हम पिछले कुछ सालों में कितने अनमोल रतन देश के जो है हमने पैदा किए हैं, और आज हमारे सामने वो नेता बनकर, हमारे अगुआ बनकर हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो ऐसे महान लोग जो है ना, वो प्रातः वंदनीय होते हैं। आज जिन लोगों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, उनका आप रोज़ सुबह प्रवचन सुनिए, उनके ज्ञान सुनिए और दिया बाती करिए, ताली बजाइए, थाली बजाइए, घंटा बजाइए, और परिणाम देखिए, हम विकास की राह पर अग्रसर होते रहेंगे। तुम लोग साले हो बहुत अनग्रेटफुल, क्योंकि तुम ऐसे अनमोल रत्नों को पहचानने की जगह सिर्फ शिकायतें कर रहे हो। अब हमारे प्रखंड पंडित जो है शिक्षाविद, उनको आपने सुना नहीं, जिन्होंने ये कहा था कि भैया ज्योतिष विज्ञान तो विज्ञान से भी आगे है, विज्ञान उसे छू भी नहीं सकता। अब इन्होंने ही ये उदाहरण बताया था कि देखिए हमारे देश में प्लास्टिक सर्जरी पुरातन काल में हुई है, और तुम लोग ऐसा मजाक उड़ा रहे हो। इतनी ही प्लास्टिक सर्जरी आती थी तो इंसान की खोपड़ी की जगह जानवर की खोपड़ी क्यों लगाई, और वही इंसान का सर उसके ऊपर लगा देते।
क्या ज़रूरत थी कि एक जानवर को मारने की? ऐसे सवाल करने से कुछ नहीं होगा तुम लोग। बाकी आदरणीय प्रज्ञा जी को आपने सुना, उन्होंने गोबर की महिमा, गौमूत्र का जो है पूरा का पूरा राज बताया कि कैसे उन्होंने अपना कैंसर इससे ठीक कर लिया था। तो ऐसे प्रकांड लोग हम लोगों को आज मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनसे कुछ सीखिए। टीका टिप्पणी और चलन बहुत बुरी बात है। दोस्तों, इंटरनेशनल लोग ये भी कह रहे हैं कि देश में अघोषित आपातकाल है। आज समय बदल गया है, आपातकाल है ये कहने की नहीं जरूरत है, लेकिन सारे मीडिया को खरीद लीजिए और उस पर धनाधन वही बात ठूसिए पब्लिक के खोपड़ी में कि जो सरकार की नीति है वो बढ़िया है। इतनी जानें जो है देश में जा रही हैं, फिर भी कोई सवाल करने वाला नहीं है। आप हंगर इंडेक्स देख लीजिए, आप हेल्थ इंडेक्स देख लीजिए, आप डेमोक्रेसी इंडेक्स देख लीजिए, पत्रकार की स्वतंत्रता, पत्रकारित्व की स्वतंत्रता, उसका इंडेक्स देख लीजिए। हमारे डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है वो तो तोता बन गए हैं मियाँ। तो ऐसे में लोकतंत्र को जिंदा रखने की जो पूरी की पूरी बात है वो ये लेफ्टिस्ट, ये कांग्रेसी और ये इंटरनेशनल लोग ही कर रहे हैं। वो हमारे देश को गोबर भक्तों का, अंध भक्तों का महान देश बनने ही नहीं देना चाह रहे हैं। ये हम किसी भी हाल में होने नहीं देंगे। लोग जाग रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतनी घुट्टियाँ हैं कि ये पलट पलट के लोगों का विचार ही बदल देंगे। तो लाखों मजदूर जो पैदल अपने देश गए थे, अपने गांव गए थे, उत्तर प्रदेश और बिहार में, अब चुनाव आने वाले हैं तो ऐसी गोलियां निकालेंगे बाबा जी कि सब भूल जाएंगे वो दुख और कहेंगे दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। तो ऐसे ही गाने गाते रहिए, आनंद में रहिए, मौज में रहिए। देश का जो भी हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। जो बोलते हैं ना वो बेवकूफ़ हो रहे हैं, जो नहीं बोलते, हाँ, और बेसिकली वो कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए हाँ में हाँ मिला के चलते हैं, वही लोग सुखी रहते हैं, वरना बाकी को हम छोड़ेंगे नहीं। बाकी इन ज्ञानियों के सरदार यानी हमारे प्रधान सेवक जी को देखे, उन्होंने ही तो सबसे भयंकर थ्योरीज हमें दी हैं कि भाई बादलों से रडार को मात दे सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। और नाली से गैस की थ्योरी पता है ना। उसके बाद मेरे जैसे कई अंध भक्तों ने अपने जो है टॉयलेट को ही पाइप लगाकर गैस बनाने में इस्तेमाल करने की मुहिम शुरू करी है। हम होंगे कामयाब एक दिन। मुझे तो शिकायत है, ये जो नोबेल पीस प्राइज़ है या नोबेल के लिटरेचर, साइंस ऐसे अवार्ड दिए जाते हैं, वो इन लोगों को क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? हमें इनका विरोध करना चाहिए और हमें अपने ही गोबर रत्न, गोमूत्र श्री ऐसे अवार्ड शुरू करने चाहिए, ताकि इन टैलेंट को, इन नगीनों को जो है मान मिले, सम्मान मिले और देश प्रगति करता रहे। अब बिप्लब दास जी के बारे में तो सुना होगा, ये तो महान बंदा है। पान का गल्ला लगाओ और आत्मनिर्भर बनो, इन्होंने ही तो कहा था, क्यों ना कहें। और इसके साथ साथ उन्होंने अभी बहुत ही ब्रेकिंग ज्ञान दिया है कि भाई हरियाणा और पंजाब के लोग शरीर से तो चंगे तगड़े होते हैं, लेकिन बुद्धि खाली होती है। अब देखिए, ये बिप्लब दास जी कभी इस एरिया में मिल जाएं तो उनको बताया जाए कि भैया असली ज्ञान क्या है। माननीय वित्त मंत्री जी, उनकी तो क्या कहनी, भाई वो प्याज नहीं खाती, इसलिए प्याज के बढ़ते दामों से उन्हें कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल सही है। वो पेट्रोल भी नहीं पीती हैं, इसीलिए पेट्रोल के बढ़ते दामों से भी आपको हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। मुझे लगता है शिकायतों की जगह ये समय है अपने आप को शाबाशी देने का कि वाह क्या समय में हम रह रहे हैं, जब झूठ बोलना एक कला है, चाटुकारिता यानी चापलूसी वो एक बहुत अच्छा गुण है, इसका ही चारों ओर बोलबाला है।
आप लोग भी सीख जाओ, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी प्रगति करने में। हाँ, ना सिर्फ राजनीति में, आप आसपास देखिए, हमारा जो पूरा का पूरा मीडिया है उसमें भी खासकर सैटेलाइट न्यूज़ चैनल्स, वो तो ऐसा लगता है कि बस उनमें एक ही धुन चलती रहती है, सरकार की वाहवाही करना। सरकार कुछ उल्टा भी करे तो उसको सीधा करके हमें कैसे वो गोली पिलाना, और हम तैयार बैठे होते हैं। वो याद है पत्तलकार, वो कोई तिहाड़ी जी हैं, हाँ, तो उन्होंने कहा था 2000 के नोट में नैनो चिप है। अब ऐसे मूर्ख तर्क देने वालों को भी आज लोग पसंद करते हैं, तो जनमानस की क्वालिटी का अंदाज़ा तो आपको हो ही जाना चाहिए। तो आप भी हमारे साथ आइए, वरना आउट ऑफ साइट हो जाओगे एंड आउट ऑफ माइंड हो जाओगे। और वो हमारी टंजना ओम मोदी, वो कितनी बेवकूफ़ी भरी बातें करती हैं, लेकिन बाबा जी से तो अच्छे सवाल पूछते हैं। अब ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जिनका सवाल होता है कि आप थकते क्यों नहीं। कितनी बड़ी बात है, कितने देश के काम आने वाली बात है। और ऐसे हमारे एक्टर्स भी हैं जो पूछते हैं आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। सोचिए क्या दिमाग है इन लोगों का, ऐसे सवाल जिससे देश का भला होगा। ऐसे ही सवाल तो मीडिया को सरकार से करने चाहिए। हाँ, मीडिया की वो भूमिका जहाँ पर वो सत्ता से जवाबदेही तलब करे, वो ज़माना गया। हाँ, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो आज भी सरकार को बहुत परेशान करके रखे हुए हैं। लेकिन देखिए, ईडी है, सीबीआई है, सीआईडी है, इसको पीछे छोड़ के टैक्स डिपार्टमेंट को लगा के सबको ठिकाने पे ला रहे हैं एक एक करके, और सरकार तो हमारी ही बनेगी। अभी आप लोग ये भी बात कर रहे हो, कितने बुरे समय में भी सब छोड़ छाड़ के आपको मंदिर निर्माण करना है। भाई मंदिर तो कोर्ट ने कहा था इसीलिए बन रहा है, तो इसमें सरकार को वाहवाही लूटने की क्या आवश्यकता है। अरे ये तो सपना हमारे बाबा जी का ही था, उसको पूरा करना आपका और मेरा भी कर्तव्य है। देश और लोग शायद हज़ारों की तादाद में मरे, उन्हें मरने दो, लेकिन मंदिर बनाना है। बिहार में बाढ़ आई, असम में बाढ़ आई हुई है, क्या फ़र्क पड़ता है, मंदिर बनने दो। तो आस्था का विषय है, इस पे सवाल मत करो तुम लोग। हाँ, क्योंकि एक बार मंदिर बन गया ना, कोरोना छूमंतर हो जाएगा। अब ये मत कहो कि यार शिलान्यास और भूमि पूजन दो बार क्यों हो रहा है, वो तो पहले हो चुका है। होगा कुछ शास्त्रों में, हम कोई प्रकांड पंडित थोड़ी हैं कि एक ही जगह पर भूमि पूजन बार बार करना चाहिए, कितना शुभ होता है कि नहीं होता, ये तो इसका इंतज़ार जो है हमें करना चाहिए। अर्नब गोस्वामी को तो आप लोग जानते होंगे। हाँ, ये गोस्वामी जो है उसने जर्नलिज्म को गोबर बना के रख दिया है। पूरा ड्रामा होता है, सब 500-500 रुपये देकर पैनलिस्ट बुलाए जाते हैं, और कितना गंद मचाता है, कितना ड्रामा करता है, बकर बकर करता रहता है, लेकिन फिर भी वो पॉपुलर है ना। तो इससे आप माहौल समझिए, हवा समझिए, और हवा के साथ ही आप लोग जुड़े रहिए। बाकी सब चंगासी मज़े करिए और बहुत शिकायत ना करिए, तभी आप खुश रहोगे। तो आज हमने बहुत सारे ज्ञानियों के बारे में जाना, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, तो थोड़े थोड़े अंतराल में ये ज्ञान आपको मिलता ही रहेगा कि कैसे महान नेता चुने हैं जिन्होंने 5-6 साल में जो है देश का क्या उद्धार किया है, क्या विकास किया है, कितना रोजगार पैदा किया है। तो बस यही बात है, लाल आँख चीन को भले ना दिखाई हो, लेकिन सालों तुम एंटी नेशनलों को तो लाल आँख क्या डंडे से लाल लाल कर देंगे हम। हाँ, कोई बाबा जी और उसकी पॉलिसी के बारे में गलत मत बोलो, जो भी चल रहा है उसमें कहो सब चंगा सी।